एवरीवन, हाय, मेरा नाम है शाइन पर्ल एंड वेलकम बैक टू माय चैनल. थैंक यू सो मच फॉर सब्सक्राइबिंग माय चैनल. थैंक यू फॉर लविंग माय कंटेंट. थैंक यू फॉर ब्लेसिंग माय बेबी. थैंक यू फॉर ऑल सच massive love. Thank you so much. Okay, मैं भी यही देख रही थी, किताब का ढेर लगा हुआ है. इसमें सारी किताबें मैं पढ़ चुकी हूँ. एक मुझे किसी ने बोला कि दी आप अपनी किताब मुझे कुरियर करिए. भाई मैं ये बोलूँगी कि प्लीज़ मैं कुरियर नहीं कर सकती हूँ. आप अमेज़ॉन पे जाइए और 40 से 40 करोड़ वाली जो किताब मैंने मैनिफेस्ट की थी, जिसकी सक्सेस स्टोरी डाली थी, उसी पे आपने कमेंट किया था कि प्लीज़ मुझे ये किताब आप कुरियर करें. आप प्लीज़ जाइए, थोड़ा पैसा अपने ऊपर इन्वेस्ट करिए, ठीक है. आराम से पढ़िए और सीखिए उससे, क्योंकि जब तक कि आप अगर आपको अमीर बनना है, अगर आपको वेल्दी और रिच बनना है, तो उसके लिए पहले खर्चा अपने ऊपर करना सीखे. और पहली बात क्या होता है ना, इतने कंजूस लोग होते हैं, मुझे कभी कभी लगता है कि हम अपनी कंजूसी की वजह से ही कहीं ना कहीं वो ब्लॉकेज क्रिएट कर रहे होते हैं, है ना. जब आप पैसों को फ्लो करने दोगे, आप मान के चलिए, अच्छा मैं कहाँ चली गई हूँ, लेकिन ठीक है, चलो मैं एक जो आपको दे रही हूँ ये एडवाइस, ये ज़रूर यूज़ करिएगा अगर आपको पैसों से रिलेटेड कभी दिक्कत है. सबसे पहले कभी पैसों को कोसिए मत. कभी ये मत करिए कि मेरे पास पैसा नहीं है. कभी ये रोना मत रोइए, ठीक है. तीसरी चीज़, अपने ऊपर इन्वेस्ट करना सीखो. ये मत सोचो कि कितना महंगा है, कितना सस्ता है. इन्वेस्ट करना सीखो, ठीक है. और चौथी चीज़, जब तक कि आपको अमीरों वाली फीलिंग आपके अंदर से नहीं आएंगी, आप अमीर नहीं बन सकते. हर एक सब्जेक्ट के 2 सब्जेक्ट होते हैं. अब आप किस सब्जेक्ट को लेकर, कभी आप लैकिंग के थ्रू आप उस चीज़ को बोल रहे होते हैं, कभी आप उसको होने के मतलब ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है, तब आप वो चीज़ को बोल रहे होते हो, है ना. तो वो जब तक कि आपके अंदर वो फीलिंग नहीं आएंगी, वो रिचनेस वाली फीलिंग नहीं आएंगी. अमीर आदमी क्या करता है? अमीर आदमी बिना देखे समझे खर्चा करता है. क्यों करता है? क्योंकि उसको पता है कि मेरे पास बहुत पैसा है. अगर थोड़ा पैसा मैंने अपने ऊपर खर्च कर लिया या लोगों पे खर्च कर दिया, तो मेरे पैसों में कमी नहीं आएंगे, उल्टा मेरे पैसों में इजाफा होगा. तभी वो लोग चैरिटी करते, तभी वो लोग डोनेट करते, तभी वो बड़े बड़े कोर्सेज करते हैं, तभी वो पैसों को फ्लो होने देते. इमेजिन कि आपको किसी ने एक लॉकर में बंद रखा है, एक कमरे में बंद रखा है, और रोज़ आपको खाना दे रहा है, पूजा कर रहा है, अगरबत्ती चढ़ा रहा है, लेकिन आपको बाहर नहीं निकलने दे रहा. आप कितना कोसोगे? द सेम थिंग यू आर डूइंग विथ योर मनी. वो भी एक एनर्जी है, उसको फ्लो होने दीजिए. जब वो जाएगा तभी तो वापस आएगा. जो आप देते हो यूनिवर्स में, वो 3 टाइम्स 10 टाइम्स फोल्ड होके आप ही के पास आता है. मेक श्योर कि भले आप किसी और पे नहीं खर्चा कर रहे हो, लेकिन अपने ऊपर तो खर्चा करो भाई. ओके, सो ये हो गई बहुत बड़ी एडवाइस जो मैं बहुत लोगों से मैं सुन रही हूँ. दी मेरे पास पैसा नहीं है, दी मेरे पास पैसा नहीं है, दी मेरे पास पैसा नहीं. अरे भैया, ये जो एफर्मेशन आप बार बार कर रहे हो ना करो. नहीं है पैसा, ठीक है, मैं भी उस सिचुएशन से गुजरी हूँ, लेकिन आज मेरी सिचुएशन बहुत डिफरेंट है. समझ में आ रहा है? चीज़ें बहुत डिफरेंट है. क्यों डिफरेंट है? क्योंकि मैंने ये रोना बंद कर दिया कि मेरे पास पैसा नहीं. ऐसा कभी नहीं हो सकता कि आपके घर में 1 रुपया भी ना निकले. तो जब आप ये कह रहे हो, इमेजिन अगर आप ये कह रहे हो, आपके घर में आपके माँ बाप मौजूद है, लेकिन आप कह रहे हो यार मैं तो अनाथ हूँ, मैं तो अनाथ हूँ, मैं तो अनाथ हूँ, क्या होगा? माँ बाप को बुरा लगता है. समझे आप वही काम कर रहे हो. आप बार बार यही कह रहे हो अरे नहीं है, क्योंकि आप उसको वैल्यू जो है उसकी कम करते जा रहे हो, क्योंकि आपको लगता है 1 रुपया जो है वो 1000 करोड़ से कम है या 1000 रुपये से कम है. नहीं, सबकी एनर्जी, सबकी वाइब्रेशन उतनी ही है. बस आप प्यार करना सीखे तो आप उसको प्यार देंगे तो चीज़ें आपके पास आएंगी ना. मेरी नानी कहती थी, इंसान सिर्फ प्यार का और किस चीज़ का, इज्जत का भूखा है. इज्जत और प्यार का भूखा है, तो उसे इज्जत दो. पैसों को इज्जत दो, पैसों से प्यार करो, तो ऑटोमेटिकली वो चीज़ आपके पास दौड़ के आएंगी. आप बार बार उसको ये जताओगे कि तुम नहीं हो मेरे पास, इवन दो वो आपके घर में मौजूद है, तब भी आप कह रहे हो नहीं है मेरे पास, तो क्या होगा? वो एक दिन आपको सच में छोड़ के चला जाएगा. इसी पे एक स्टोरी मैं आपको सुनाती हूँ. कल मैं अपनी बेबी को सुना रही थी, भले ही उसे समझ में आए ना आए मुझे लगता है, लेकिन मैं ना ये चीज़ें थोड़ा इंटरेक्शन करना सीख रही हूँ उसके साथ. तो मैंने एक कहानी सुनाई उसको, और बहुत छोटी सी कहानी थी जो हम सब ने बचपन में सुनी है. कहीं ना कहीं हमने सुना है कि एक लड़का था, छोटा बच्चा था, जो कि झूठ बोल के लोगों का अटेंशन सीकर था वो एक्चुअल में. तो वो क्या करता था, बार बार झूठ बोलता था, अरे जंगल में आग लग गई, तो लोग अपना काम छोड़ के उस बच्चे को बचाने के लिए आ जाते थे.
दूसरा टाइम उसने सेम कहानी रिपीट की, लोगों को लगा अरे वो मुसीबत में है, जंगल में सच में आग लग गई, उस वो या शेर आ गया, एक जो शेर आ गया वाली मैंने सुनी थी, पता नहीं जंगल में आग वाली तो मैंने किस बुक में पढ़ी हूँ, लेकिन एक्चुअली मैंने जो सुनी थी कि शेर आ गया मुझे खा जाएगा, वो ज़ोर ज़ोर से अपने लोगों को बुलाता है कि अरे शेर आ गया, और जब लोग आते हैं उसे बचाने के लिए तो वो हंस पड़ता है, अरे मैंने तो आपको ट्रिक किया, मैंने तो आपसे झूठ बोला और आप लोग सब सच मान गए। दूसरी बार होता है, दूसरी बार भी सेम स्टोरी रिपीट होती है कि अरे शेर आ गया, वो फिर आते हैं बेचारे लोग, जेन्युइन लोग, और उसको बचाने की कोशिश करते हैं, अरे बच्चा है, कहीं कोई हार्म हो जाए, कहीं नुकसान हो जाए उसका, और क्या होता है, फिर भी नहीं होता है, तो लोगों को निराशा हो जाती है कि ये बार बार झूठ बोलता है। तीसरी बार जब सच में शेर आ जाता है तो लोग सोचते हैं, और जब वो चिल्ला रहा होता है, पुकार रहा होता है, तो लोग सोचते हैं, जब वो पुकार रहा होता है शेर आ गया, मुझे बचाओ, तो लोग सोचते हैं कि अरे ये तो झूठ बोल रहा है। समझ में आया? हम लोगों को ये सिखाया गया है, मॉरल ऑफ द स्टोरी ये होती है कि झूठ बोलना बुरी बात है, जब बोलो सच बोलो। लेकिन अगर आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन के नज़रिए से देखोगे यही स्टोरी को, क्योंकि कल मुझे एकदम से क्लिक हुआ, मैंने कहा ये चीज़ तो मैं बताऊंगी सबको तो क्या होता है जब आप ये बार बार उसने क्या किया, झूठ बोला, है ना, उसने क्या बोला, शेर आया। What he was doing affirmation। शेर नहीं आया, लेकिन उसने बार बार ये चीज़ को बोला कि शेर आया। तो क्या हुआ, लोगों ने सच माना, लोग दौड़ के आए। जब आप बार बार ये चीज़ बोलते हो ना, अरे मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है, आप कंप्लेन कर रहे होते हो, तो क्या होता है, वो चीज़ मैनिफेस्ट हो जाती है। भले ही वो चीज़ आप अपने परसेप्शन से देख रहे हो। ये लोग कहते हैं ना, अरे तुम झूठ मत बोलो, मैं कहती हूँ झूठ बोलो, लेकिन अच्छा बोलो, जो आपके हित में हो, जो लोगों के हित में हो। अगर आप ये बोल रहे हो कि मेरे पास पैसा है, भले ही आपके पास पैसा नहीं है, जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन के जितने भी लाइफ कोच है वो कहते हैं को क्रिएट होता है, कुछ कहते हैं एफर्मेशंस इस तरीके से होती है कि भले ही आपके पास ना भी हो, लेकिन आप वो बार बार रिपीट करो। वो लड़का वही कर रहा था, वो बार बार उस चीज़ को रिपीट कर रहा था, वो एफर्म कर रहा था, और एट द एंड क्या हुआ, वो चीज़ मैनिफेस्ट हो गई उसके लाइफ में। तो दिस इज़ वॉट द स्टोरी इज़ ऑल अबाउट। जितना आप जो बोलोगे, बार बार ये जताओगे, बार बार आप ये बोलोगे, उतना चीज़ें आपके लाइफ में वही चीज़ें आती है। जितना हम देते हैं उससे 10 गुना ज़्यादा हमारे पास रिपीटेडली वो चीज़ वापस आनी ही आनी है। तो इस चीज़ को पकड़ के चलिए। झूठ और सच कुछ नहीं होता है, आप सिर्फ अपनी कहानी, अपनी मैनिफेस्टेशन कर रहे हो, समझे आप? तो जब आप बार बार वो चीज़ को बोल रहे हो, वो लड़का जब बार बार उस चीज़ को बोल रहा था तो वो मैनिफेस्ट कर रहा था, वो प्रोसेस में था, और एट द एंड क्या हुआ, यूनिवर्स ने क्या कहा, तथास्तु। एक बहुत अच्छी चीज़ जो मैं आपको फिर बोलूँगी, मैंने शायद पिछले वीडियो में बोला है कि यूनिवर्स जो है, भगवान जो है, वो आपकी हर बात पे तथास्तु बोल रहा है। अगर आप बोल रहे हो कि अरे मेरे पास नहीं है, तो वो बोल रहा है तथास्तु। अगर आप बोल रहे हो मेरे पास बहुत पैसा है, वो कह रहा है तथास्तु। कृष्ण और सुदामा की भी स्टोरी एक मैं आपको सुनाना चाहूँगी, जो मेरे बहुत दिल के करीब है ये स्टोरी। जब कृष्ण के पास वो राजपाट आ जाता है, और सुदामा जब उनके पास जाते हैं, उनकी वाइफ उनसे कहती है, अरे तुम तो सिर्फ 5 घर में भिक्षा मांगते हो, उससे बच्चों का पेट नहीं भर रहा है, और जो भी चीज़ें थी, गरीबी है, गरीबी को दूर करने के लिए तुम्हें अपने दोस्त से मदद मांगनी चाहिए, जो तुम्हारा पुराना और बचपन का साथी है। तो वो कहते हैं अच्छा ठीक है। तो वो मुट्ठी में चावल लेकर जाते हैं। ये शायद आप लोगों ने कहानी सुनी होगी। वो मुट्ठी में एक पोटली में गिफ्ट के तौर पे वो चावल लेकर जाते हैं। जब वो जाते हैं उनके पास, तो वो कृष्ण जो है उनसे पूछते क्या बाकी सब सही है तुम्हारा, उनके पैर वैर धोए जाते हैं, उनको एक प्रॉपर मेहमान नवाजी उनकी होती है। और फिर लास्ट में जब कृष्ण अकेले बैठे होते हैं सुदामा जी के साथ, तो वो पूछते हैं कि क्या घर में सब सही है? तो वो कहते हैं हाँ सब सही है। क्या तुम्हारे पास पैसा है? वो सब इस खाने पीने की चीज़ें हैं, वो जो एक प्रॉपर एक इंसान दूसरे इंसान से, एक दोस्त दूसरे दोस्त से पूछता है कि यार सब चीज़ चल रहा है क्या, सही चल रहा है क्या, खाने पीने के लिए कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई परेशानी तो नहीं है, पैसों की कोई परेशानी तो नहीं है? तो वो कहते कि नहीं, कुछ ऐसा नहीं है। तो वो कहते तथास्तु, जो तुमने कहा वही होगा। और जब सुदामा वापस जाते हैं तो वो देखते हैं कि उनकी जो कुटिया होती है, जो झोपड़ी होती है, वो बन जाता है महल। घर में अनाज भर जाता है, घर में पैसों की रेल पेल होनी शुरू हो जाती है।
हमारी जो होली बुक्स में जो कहानियाँ हैं ये हमें बहुत कुछ सिखाती है, लेकिन हम उसको छोड़ के हम दूसरी चीज़ों पे भागने लगते हैं। क्या सुदामा ने झूठ नहीं बोला? उन्होंने झूठ बोला। किससे बोला? वो भी भगवान से बोला। और भगवान ने क्या किया? भगवान ने कहा तथास्तु। द सेम वे इफ़ यू कीप सेइंग कि मेरे पास नहीं है, तो भगवान कह रहा है तथास्तु। अगर आप कह रहे हो मेरे पास बहुत है भगवान, मुझे तो आपने बहुत माला माल करके रखा है, जो मैं हमेशा कहती हूँ मेरे पास बहुत पैसा है, मेरे पास बहुत पैसा है, अनगिनत पैसा मेरे पास है, अनगिनत रास्तों से मेरे पास पैसा आ रहा है। और आप यकीन नहीं मानोगे, मेरे पास अनगिनत रास्तों से पैसा आ रहा है जहाँ से मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि भाई मैं इस जगह से मुझे पैसा आएगा। मेरी और यूनिवर्स की जो रिलेशनशिप है वो इतनी स्पेशल हो गई है जस्ट बिकॉज मैंने ये सब छोटी छोटी चीज़ों से अपने आप को ग्रूम किया, अच्छी अच्छी किताबें पढ़ी, अपने ऊपर इन्वेस्ट किया। पहले मैं भी बहुत कंजूस थी, मैं भी सोचती थी यार नहीं मुझे नहीं करना है, मैं ऐसे नहीं, मुझे जो फ्री में मिल जाए मैं फ्री में करूँगी। फ्री में कुछ नहीं होता है। जब भी आप सोचेंगे ना फ्री में हो, तो ऊपर वाला भी कहता है अच्छा ठीक है फ्री में ही होगा। मतलब आपके पास वो औकात नहीं है, आपकी हैसियत नहीं है, आपके पास पैसा नहीं है, आप ये जता रहे हो। तो फ्री में क्यों मांग रहे हो भाई? पैसा दो, पैसा दिखाओ, पैसा जताओ, तभी तो पैसा आएगा। देखो मैं 1111 अभी मैं वीडियो बना रही थी और मैंने वो चीज़ देख ली। तो ये होता है जब आप कहते हो ना कि मैं बहुत बड़े महल में रहता हूँ, तो ऑटोमेटिकली यूनिवर्स कह रहा है तथास्तु, योर विश इज़ माई कमांड। अलादीन जीनी की कहानी, सुदामा कृष्ण की कहानी, फिर मैंने ये शेर वाली कहानी एक ऐड कर दी अपने तरफ से, ये मेरा इन्वेंशन है, ये मैंने करवा दिया। दिस इज़ व्हाट लाइफ इज़ ऑल अबाउट। कुछ सच और झूठ नहीं है। आप जो अपनी दुनिया में अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करना चाहते हो उसको खुल के बोलो, डिक्लेयर करो ना यूनिवर्स को। डिक्लेरेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आप क्योंकि मैं इस जगह से गुजरी हूँ इसलिए मैं आपको समझा रही हूँ, बार बार समझा रही हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि इसके रिजल्ट कितने अमेजिंग होते हैं। मेरी लाइफ में इतना मैनिफेस्टेशन स्ट्रांगली, पॉजिटिवली और फास्ट वे में हो रहा है, मैं आपको नहीं बता सकती। हर दिन मैं कुछ ना कुछ अच्छा मैनिफेस्ट कर रही हूँ। हर दिन मेरे पास एक बहुत कल एक कॉलर से मेरी बात हुई, रात में मैंने किया उनको, उन्होंने कहा कि अरे ये छोटी चीज़ थी, मैंने बहुत चीज़ें मैनिफेस्ट की लेकिन बड़ी चीज़ें मुझसे मैनिफेस्ट नहीं हो रही थी। मैं कहती हूँ कि यूनिवर्स के सामने ये छोटी बड़ी कुछ नहीं होती, ये हमारे दिमाग का लोचा है कि हम लोग कहते हैं अच्छा ये छोटी है, ये तो हो जाएगा, वो बड़ी है, वो तो नहीं हो पाएगा, उसके लिए मेहनत लगेंगी। जब आप ये एफर्ट्स डालते हो कि ये मेहनत लगेंगी, तो ऊपर वाला मेहनत करवाता है। फिर आप कहोगे यार ये तो ईजी है। मैंने यही ट्रिक तो प्ले किया है अपने माइंडसेट के साथ, और मेरे जितने भी जो मुझे लगता था कि बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें, अब मुझे लगता है यार ये तो बहुत ही ईजी है, ये बहुत सिंपल है, ये चीज़ें मैनिफेस्टेशन तो बहुत ही सिंपल ट्रिक है, बहुत ही सिंपल वे में हो जाता है, मुझे तो कुछ एफर्ट्स डालने की ज़रूरत ही नहीं है, सब चीज़ अपने आप आसानी से आ रही है। क्या हो रहा है? मैं रेजिस्टेंस क्लियर कर रही हूँ, तो क्या हो रहा है? मैनिफेस्टेशन अपने आप हो रहा है। सो विद दिस नोट आई विल टेक साइन ऑफ। बाय बाय।